हेलो बच्चों आज हम करेंगे कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक्स जो चल रहा है उसके अंदर आज हम इसकी थर्ड टेक्निक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल्स। तो गाइस ये टॉपिक भी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको मैं 2 वीडियो में कवर करूंगा। आज लेंगे इंट्रोडक्शन के इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स और क्या होंगे, देन अगली वीडियो में एग्जांपल लेंगे और उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कैसे ये पॉइंट्स हमें वहां पे अप्लाई करने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल जो कि थर्ड हमारी टेक्निक है। अब देखो, इट इज यूज्ड वेयर ट्रांजेक्शंस आर रीड ओनली एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आर लो। अब ये कहता है कि हमें इसे वहां यूज करनी है जहां पे ट्रांजेक्शंस ज्यादा से ज्यादा कैसी हो, रीड ओनली हो, एंड हमारे वहां पे क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट्स जो हो सबसे कम हो। पिछली बार जब हमने टाइम स्टैम्प किया था वहां पे क्या था, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑपरेशंस थे हमारे पास, जिसकी वजह से हमें काफी चीजें करनी पड़ी। और वहां पे देखो, अगर हम ये बात क्यों कर रहे हैं रीड ओनली होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा जो राइट वाली हमारे ऑपरेशन होते हैं उसका कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहता ही रहता है। तो हमने कहा कि अगर कोई ऐसा हमारे पास डेटाबेस है या टेबल्स है जहां पे हमें क्या करनी है, ट्रांजेक्शन सिर्फ रीड ओनली होती है, तो हम उसको वहां पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रीड ओनली एंड जहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो वहां पे इसको हम अप्लाई करते हैं। अब देखो आगे, एवरी टीआई मतलब हर ट्रांजेक्शन, जो भी शेड्यूल के अंदर ट्रांजेक्शन आएगी तो उसको हम टीआई से कहते हैं। तो जो भी ट्रांजेक्शन आएगी हैज टू गो थ्रू द फॉलोइंग फेसेस। अब जो भी ट्रांजेक्शन आएगी शेड्यूल के अंदर उसको इन जो हम फेसेस डिस्कस करेंगे इन फेसेस के थ्रू होके जाना पड़ेगा। भाई अगर एक शेड्यूल के अंदर 2 ट्रांजेक्शन 4 ट्रांजेक्शन जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनको ये फेसेस के थ्रू होके गुजरना पड़ेगा। अभी फेसेस क्या, देखो पहली फेस होती है हमारे पास रीड फेस। अब ये क्या कहता है, इन दिस फेस टीआई मतलब हर ट्रांजेक्शन रीड्स ऑल द डेटा एंड स्टोर देम इन द टेम्परेरी वेरिएबल विच इज अ लोकल वेरिएबल ऑफ टीआई। अब यहां पे कहता है कि ये ट्रांजेक्शन आई, उसके अंदर मान लो 20 इंस्ट्रक्शन है, एक ट्रांजेक्शन के अंदर 20 इंस्ट्रक्शन है, तो जब वो रीड फेस में आएगी तो वो क्या कहता है, इस फेस के अंदर ट्रांजेक्शन की जितनी भी हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती है उसको रीड किया जाता है एंड उन सारी ट्रांजेक्शंस को हम एक टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर करा देते हैं, जो कि लोकल वेरिएबल होता है ट्रांजैक्शन टीआई का। मतलब हर ट्रांजैक्शन का एक लोकल वेरिएबल बनेगा, ये टेम्परेरी लोकेशन बनेगी जहां पे जाके हम उसको सेव करा देंगे जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होगी। ठीक है, अब देखो आगे अगला पॉइंट क्या कहता है, आफ्टर रीडिंग ऑल द राइट ऑपरेशंस आर मेड ऑन टेम्परेरी वेरिएबल इंस्टेड ऑफ एक्चुअल डेटाबेस। अब ये कहता है कि हमने रीड तो कर ली है, ठीक है, बट उसके अंदर जो राइट ऑपरेशंस होंगे टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर ही रीड कर रहा है ये, कि जितनी भी इंस्ट्रक्शन आ गई, कोई रीड होगी, कोई राइट होगी, कोई कुछ होगी, तो ये कहता है जितनी भी राइट इंस्ट्रक्शंस होगी ना हम उसको क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। बट उनको एग्जीक्यूट हम कहां करेंगे, उसी लोकल वेरिएबल के अंदर ही करेंगे। हम डेटाबेस के अंदर जाके चेंज नहीं करने वाले राइट का, हम लोकल वेरिएबल के अंदर ही उसको चेंज करेंगे, उसकी वैल्यू को वहीं पे ही सेव कर लेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जब रीड फेस हो जाती है तब आती है सेकंड वैलिडेशन फेस। ये क्या कहती है, इन दिस वैलिडेशन टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन वेदर चेंजेस इन एक्चुअल डेटाबेस कैन बी मेड और नॉट। ये कहता है कि जब वैलिडेशन फेस में आता है तो हम क्या देखते हैं कि हमने टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर जो चेंजेस करे हैं तो क्या वो अब चेंजेस डेटाबेस में करने लायक है या नहीं। इस फेस को हम क्या कहते हैं, वैलिडेशन फेस। की मतलब चीज वैलिड है या नहीं, जो हमने काम किया है उसके हिसाब से हमारा जो सिस्टम है, जो हमारी ट्रांजैक्शन है, जो हमारा शेड्यूल है, कंसिस्टेंट स्टेट में रहेगा भी या नहीं रहेगा, तो उस चीज को चेक किया जाता है वैलिडेशन फेस के अंदर की जो चेंजेस है वो सही हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, नेक्स्ट जब आती है फिर वैलिडेशन फेस के बाद आती है राइट फेस। अब राइट फेस क्या कहते हैं कि इफ ट्रांजैक्शन टीआई क्लियर द वैलिडेशन टेस्ट देन द एक्चुअल चेंजेस आर मेड टू डेटाबेस। अब वैलिडेशन टेस्ट के अंदर क्या चेक कर रहे हैं कि भाई हम करने लायक भी हैं या नहीं डेटाबेस के अंदर मतलब चेंजेस। क्यों, क्योंकि जो हमने चेंजेस करे हैं राइट ऑपरेशन के थ्रू अपने वेरिएबल में वो सही है या नहीं है। तो जब ये टेस्ट क्लियर हो जाता है कि हाँ जो आपने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया वो सही है, मतलब सही है कहां पे किए हुए हमने, लोकल वेरिएबल पे। अब उन लोकल वेरिएबल से हटा के उसको एक्चुअल में जहां पे डेटाबेस का वेरिएबल पड़ा है वहां जाके उसको चेंज कर दो, तो उसको हम राइट फेस कहते हैं कि अब हम चेंजेस कर रहे हैं टू एक्चुअल डेटाबेस। ओके, अब वैलिडेशन टेस्ट एंश्योर्स द वायलेशन फ्री एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन।
अब ये कहता है कि ये जब हम कर लेते हैं ना वैलिडेशन टेस्ट, हमें क्या बताता है कि जो आपके इसके अंदर कोई वायलेशन नहीं है, मतलब कोई कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रांजैक्शन जो भी है उसको हमने सही से रिजोल्व कर लिया है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया है। और क्या कहता है कि अगर ये ऐसा है, वैलिडेशन टेस्ट फ्री है, तो हम राइट फेज में आ जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या है कि सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि हमें वैलिडेशन टेस्ट कब शुरू करना है। ट्रांजैक्शंस तो रीड होगी, राइट होगी, बट ऐसे कैसे? तो इसके ऊपर कॉन्सेप्ट क्या है कि टाइम स्टैम्प इज यूज्ड टू डिटरमिन व्हेन टू स्टार्ट वैलिडेशन टेस्ट। अब कहता है कि वैलिडेशन टेस्ट हमें कब स्टार्ट करना है, इसको डिटरमिन करने के लिए हमने क्या किया, टाइम स्टैम्प का जो कॉन्सेप्ट था उसको यूज किया यहाँ पे। अब कैसे? देखो ये कहता है एवरी ट्रांजैक्शन टीआई इज एसोसिएटेड विद द 3 टाइम स्टैम्प्स व्हिच आर। अब इसको परफॉर्म करने के लिए इन्होंने क्या कहा कि जो भी ट्रांजैक्शन आती है हमारे पास, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन है मान लो 1, पहली ट्रांजैक्शन आई 1 पहले, ठीक है। अब कहता है कि ये एसोसिएटेड, इसके साथ एसोसिएट करेंगे हम 3 टाइम स्टैम्प्स हम इसके साथ एसोसिएट करेंगे। मान लो ये है एक ब्लॉक बना दिया, इसके साथ हम 3 वेरिएबल एसोसिएट करने वाले हैं। अब वो कौन कौन से होंगे उसे देखते हैं। ठीक है, ये कहता है स्टार्ट टीआई, इट गिव्स टाइम व्हेन टीआई स्टार्ट एग्जीक्यूशन। ये कहता है कि मान लो कि इसको हमने टाइम स्टैम्प, मतलब उसको एक पहली ट्रांजैक्शन है, हमने पहला वेरिएबल रखा स्टार्ट, एस के नाम से ले लेते हैं, जो क्या कहता है कि कौन सा टाइम देंगे, जब ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है एग्जीक्यूट होनी, जब रीड हमने कर ली, मतलब रीड की बात कर रहे हैं, ठीक है, रीड कर ली, जब एग्जीक्यूट होनी शुरू होती है तब हम क्या कहते हैं कि इसका स्टार्ट टाइम हो गया। मान लो कि भाई 10 बजे इसने स्टार्ट करी थी, मतलब ये सिस्टम में आई थी, इसकी रिक्वेस्ट गई थी जो भी थी, तो सिस्टम ने जब इसको एक्सेप्ट किया तो उसको टाइम स्टैम्प स्टार्ट का क्या दे दिया, 10 दे दिया, ठीक है, 10 बजे। देन उसके बाद क्या होता है कि स्टार्ट जब होती है तो उसकी सारी जो ट्रांजैक्शंस होती है लोकल वेरिएबल में जाती है, रीड होती है, राइट होती है, ये ऑपरेशन परफॉर्म होते रहते हैं। जब ये परफॉर्म हो जाते हैं तब हमारी वैलिडेशन फेस आती है, तो वहां पे क्या कहते हैं हम दूसरा टाइम स्टैम्प हम कब देते हैं, जब वैलिडेशन ट्रांजैक्शन की स्टार्ट होती है। तो इट गिव्स टाइम व्हेन टीआई फिनिशेस इट्स रीड फेज एंड स्टार्ट्स इट्स वैलिडेशन फेज। जब रीड फेज खत्म हो जाएगी तब हम वैलिडेशन फेज के लिए जब अप्लाई करता है तब हम इसको वैलिडेशन टाइम स्टैम्प देते हैं। तो दूसरा वेरिएबल ले लिया वैलिडेशन फेज का। मान लो कि भाई 10 बजे आई थी और 10 मिनट के अंदर की सारी ट्रांजैक्शंस हो गई है, तो 10:10 मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये इसका टाइम स्टैम्प हो गया वैलिडेशन का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जब वैलिडेशन हो जाएगी तब क्या करेंगे, फिनिश टाइम स्टैम्प दिया जाएगा, जिसका मतलब क्या, इट गिव्स टाइम व्हेन टीआई फिनिश इट्स एग्जीक्यूशन और राइट फेज। अब यहाँ पे क्या, वैलिडेशन होने के बाद हम क्या कहते हैं, ठीक है, जब ये अपनी राइट इट फिनिश्ड इट्स एग्जीक्यूशन और राइट फेज, जब राइट फेज को कंप्लीट कर लेगा, आई थिंक ये पॉइंट बुक में गलत गिवन है, कोई बात नहीं, जब राइट फेज में जाता तो देना चाहिए वैसे तो, बट कोई बात नहीं, हम ये मान के चल रहे कि राइट फेज खत्म होने के बाद दे रहा है, कोई बात नहीं। तो मान लो वैलिडेशन 10:10 मतलब 10:10 पे हुई थी, अब वो उसने इसको 5 मिनट ले लिया इसको वैलिडेट करने में, तो हमारे पास क्या टाइम हो गया, 10:15। तो इतने बजे इसकी हमने फिनिश लगा दिया, ठीक है, कि फिनिश हो गई है इसके बाद। ठीक है जी, तो ये हम 3 टाइम स्टैम्प देते हैं, उसको आप एफ लिख लीजिए। तो ऐसे इसको 3 टाइम स्टैम्प देंगे, जिसके बेस पे हम क्या करेंगे कि वैलिडेशन टेस्ट परफॉर्म होते हुए जाएंगे। अब हमें देखना है कि किस किस कंडीशन पे हमारा वैलिडेशन टेस्ट क्या होगा, फेल होगा या पास होगा, कब हमें किस ट्रांजैक्शन को रोल बैक करना पड़ जाएगा, तो वो हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। पहले ये था सिंपल सिनेरियो कि किस तरीके से हमें इसकी एक इंट्रोडक्शन लेनी थी, वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल्स के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है। देन अब हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पर करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है भाई, अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड प्लीज फॉलो द प्ले लिस्ट ऑल्सो। थैंक यू।